चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर के नाम है पर्यावरण। पर्यावरण के घटक के बारे में देखें तो प्रकृति के घटक में देखें तो प्रकृति घटक में है जल जलमंडल, वायु है वायुमंडल, स्थल है स्थल मंडल, उसके बाद सजीव है जैवमंडल। मानव निर्मित में है इमारतें, पार्क, पुलिस, सड़क, स्मारक, उद्योग। मानव में है एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक है। देखते हैं हमारे पर्यावरण जीवन का मूल आधार है और हम ऐसे सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं। और मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। देखते हैं एक कहानी से स्टार्ट होता है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल में निकट के खेल के मैदानों में खुदाई हो रही थी और वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक नुप्लेटें वाली एक बड़ी इमारतें बनेगी। और जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितली वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो जा चुका है तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगी और उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई कि सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदास थे और देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वह पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया था। रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रही कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण का अंग है। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी है, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि हैं। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए और अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं, शिक्षक ने कहा था। और उसके बाद ऊपर के वातावरण से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं और जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं सम्मिलित होती है, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। जीवीय क्या है? तो जीवीय वो चीज है सजीव प्राणियों का संसार है, जैसे पादप एवं पद जंतु है। अजीवीय क्या है? तो निर्जीव पदार्थों का संसार है, जैसे स्थल है। शब्द की उत्पत्ति में देखें तो पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोन या एनवायरोनेड से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। देखते हैं भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम उनके संबंध में कुछ और तथ्यों की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं और वह खनिज संपदा का भी स्रोत होते हैं। और जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जब जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है।
जिसमें कई प्रकार की गैसें होती है। धूल कण एवं जलवाष्प भी उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? तो रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया और तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बगाने में लगातार बारिश होती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारा यहाँ वर्षा नहीं होती ही नहीं और हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा और हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलते ही हैं। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि ने हैरत से पड़ गया और विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा था, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाला वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उनके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता है? शब्दावली देखें। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियां आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। देखते हैं मानवीय पर्यावरण के बारे में। देखें, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव में स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। वही पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार हुआ। सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग करना सीखना चाहिए। और रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूर ने, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है और खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उससे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम जाने के लिए कहा था। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थलों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? तो वह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। क्या आप जानते हैं प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है?